हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास के अंदर हम नेशनल पार्कों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में अक्सर जिम कार्बेट नेशनल पार्क या कन्ना राष्ट्रीय पार्क जो पार्क हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए उन सभी प्रश्नों को एकदम पूरा डिटेल्स के साथ समझ लेते हैं। तो पहला जो प्रश्न दिया है कि भारतीय वनों में से किसमें से बाघ जो है विलीन हो गए हैं, यानी बाघ वो कौन सा नेशनल पार्क है जिससे बाघ विलुप्त हो गए हैं। तो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो नेशनल पार्क है उससे बाघों की प्रजाति एकदम विलुप्त हो गई है। अगला जो प्रश्न दिया है कि भारत के सभी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में से जिसे 4 को यूनेस्को में शामिल किया गया था, तो उनमें से कौन सा ये जो ऑप्शन है उसमें से चारों में से कौन सा एक के ऑप्शन में नहीं है। तो कंचनजंगा को नहीं शामिल किया गया था, बाकी के मन्नार की खाड़ी या नंदा देवी या सुंदरवन इन तीनों को शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। अगला जो प्रश्न दिया है कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। तो यह जो जीव अभयारण्य है वह उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। अगला जो प्रश्न दिया है कि किस राज्य में काजीरंगा वन्य जीव विहार स्थित है। किस राज्य के अंदर स्थित है। तो असम राज्य के अंदर स्थित है। और कांचीरंगा जो नेशनल पार्क वह किस लिए फेमस है। तो एक सिंह गेंडे के लिए वह कांचीरंगा नेशनल पार्क को जाना जाता है। अगला जो प्रश्न दिया है कि रणथंभौर वन्य प्राणी अभयारण्य है यह भारत के किस राज्य या प्रदेश में स्थित है और यह किस लिए फेमस है। तो यह जो है राजस्थान के अंदर स्थित है और जो बब्बर शेर होते उसके लिए यह रणथंभौर वन्य प्राणी जीव अभयारण्य फेमस है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो नंदा देवी जो है उत्तराखंड के राज्य के अंदर स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंदर स्थित है। तो उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो बांदीपुर जो है वो किस राज्य के अंदर स्थित है। तो कर्नाटका के अंदर स्थित है। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर कर्नाटका राज्य के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है कि हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। तो हाथी जो है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के अंदर हाथी की प्रजाति पाई जाती है। अगला प्रश्न दिया है कि कन्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। यह जो क्वेश्चन है वो एकदम VVI क्वेश्चन है, क्योंकि एकदम बहुत बार क्वेश्चन इनसे पूछा गया है कांचीरंगा नेशनल पार्क से और कन्हा राष्ट्रीय उद्यान से। तो ये किसके अंदर स्थित किस राज्य के अंदर स्थित है। तो मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। अगला जो प्रश्न दिया है कि मानस वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो यह जो जीव अभयारण्य असम राज्य के अंदर स्थित है। मानस वन्य जीव अभयारण्य असम राज्य के अंदर स्थित है। अगला जो प्रश्न दिया है कि नोक्रेक जीव मंडल रिजर्व कहाँ पर स्थित है। तो यह जो है मेघालय राज्य के अंदर नेक्रोक जीव मंडल रिजर्व जो पार्क है वह स्थित है। अगला जो प्रश्न दिया है कि दाचीगामा वन जीव अभयारण्य जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो जो दाचीगाम वन जीव अभयारण्य वह जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर स्थित है। अगला जो प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता है। तो वनगढ़ जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर ये जो राष्ट्रीय उद्यान है नहीं आता है। अगला जो प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। रिजर्व जो है वो कार्बेट में स्थित है। अगला जो प्रश्न दिया है कि गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभयारण्य का चयन किया गया है। तो यह किया गया है पालपुर क्रेनो जो राष्ट्रीय अभयारण्य है वहाँ पर उसका चयन किया गया है गिर के शेरों के रखने के लिए। अगला जो प्रश्न दिया है कि केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है। तो भरतपुर जो कि राजस्थान के अंदर पड़ता है। भरतपुर जगह और राज्य है राजस्थान, वहाँ पर केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य स्थित है। अगला जो प्रश्न है कि
सरिस्का पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो यह भी जो है वो राजस्थान के अंदर स्थित है। अगला जो प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस बाघ संरक्षण स्थल से हाल ही में बाघों का गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर आई है? तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान से बाघों की गुप्त रूप से अदृश्य होने की खबर आई है। अगला जो प्रश्न दिया है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो यह राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य के अंदर स्थित है। अगला जो प्रश्न है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? यह भी क्वेश्चन भी आई है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। अगर बात कर ले दूध उत्पादन में सबसे प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो यूपी का ही है। और कुछ एक्सप्लेन कर लेते हैं जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान से कि आखिर राष्ट्रीय उद्यान क्या अर्थ होता है, क्या होते हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान का अर्थ क्या होता है? प्रश्न है कि राष्ट्रीय उद्यान एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र होता है जिसके उद्देश्य से प्राकृतिक वनस्पति और जानवरों का संरक्षण करना होता है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान जो होता है वह एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र होता है ना, जिसके उद्देश्य से प्राकृतिक वनस्पति और जानवरों का संरक्षण करने का होता है, जिसके जीवन पर विलुप्त होने का खतरा है, उनको संरक्षण किया जाता है। अगला जो प्रश्न है कि भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं 2021 के रिपोर्ट के अनुसार? तो वर्तमान में भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या है 105। इन सभी राष्ट्रीय उद्यानों की सूची हमने आपको यह उपलब्ध कराई है। अभी असम राज्य में रायमोना नेशनल पार्क को नया राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। ठीक है, अगला जो प्रश्न दिया है कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कब बना? तो यह बना था 1936 के दौरान, जो कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो था वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसको हेली राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है। और इसका जो स्थापना हुआ था 1936 के दौरान इसकी स्थापना करी गई थी। अगला जो प्रश्न दिया है कि भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है मरीन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कच्छ के रण में स्थित है यह राष्ट्रीय उद्यान। अगला जो क्वेश्चन बनता है कि भारत का पहला गोल्डन टाइगर कहाँ पर स्थित है? तो यह है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत का पहला गोल्डन टाइगर देखा गया था। और यह टाइगर भारत का एकमात्र ही टाइगर है। अगर आप सिविल सर्विस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार आप VIP एग्जाम YT चैनल को ओपन कर लीजिए। वहाँ पर बहुत ही एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन जैसे कि करंट अफेयर हुआ या किसी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उनसे रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। तो एक बार चैनल को ओपन करिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आते रहेगा हमारे चैनल के ऊपर।